इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। ठहरो नायला, तुम्हें मुझे नजरअंदाज करने की, मुझे नाराज होने की जरूरत नहीं है। जो तुम चाहती थी, जो शायान चाहता था, वो होने जा रहा है। क्या मतलब? तहरीम ने मुझसे तलाक मांग ली। उसे अपने वादे की परवाह है और अपनी बेटी की खुशियों की भी। ये सब सुन के तुम मुस्कुरा रही हो। ये मुस्कुराहट मेरे लिए नहीं है दिशा, ये मुस्कुराहट आपके लिए है। अब तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप मेरे लिए कितने अहम हैं। मुझे तुम्हारे होने की खुशी से ज्यादा तहरीम के जाने का दुख है। तुम मुझे तन्हा छोड़ दो प्लीज। मैं अपना दुख मनाना चाहता हूँ। सुंदस की महरूमियों के जिम्मेदार तुम हो। हैसियत मां, तुमने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। सुंदस को मुझसे जुदा करने का फैसला तुम्हारा था। इस शख्स को हमारे दरमियान लाने वाली तुम थी, जो आज भी दीवार बनकर हमारे सामने खड़ा है। हूं मैं एहसान फरामोश, हूं मैं बेवफा, लेकिन मैंने बेवफाई तुमसे नहीं, तहरीम से की। उसके एहसानों को झुठलाता रहा। क्या कुछ छोड़ के आई थी वो मेरे लिए, ये तुम अच्छी तरह जानती। पूरे खुलूस के साथ वो सिर्फ मेरी बन के आई थी, लेकिन मैं कभी उसका ना बन सका। वो मुझसे मेरा इंतशाम छीन रही है, मैं इंतशाम से नायला और शायान छीन लूंगी। और याद रखिएगा, आप कभी हमारी शक्ल नहीं देख पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुमको खोकर जो कुछ मैंने तुमको उठाए हैं वो कल को नायला हो। मैंने बस खुदा से यही दुआ की थी कि मुझसे जो भी जिंदगी में गलतियां हुई हैं उसकी सजा मेरी बेटी ना भुगते। और खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। मेरी बेटी आज बहुत खुश है और उसकी इस खुशी की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अब अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। मुझे रोक लो तहरीम। खुशियां बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। क्यों अपने और मेरे दरमियान फासलों की लकीर खींचना चाहती हो तुम? मैं तुमसे वफा तो नहीं निभा सकी है दिशा, कम से कम मुझे नायला से वादा तो निभा लेने दो। ठीक है, तुम नायला से किए हुए वादे को निभाने के लिए मेरी मोहब्बत से दस्तबरदार होना चाहिए। मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन मुझे डिवोर्स लेके तुम्हें दानियाल से शादी करनी है। ये असासा था जिंदगानी का,
से बचाना था। तुम नायला से किया हुआ वादा निभाना चाहती हो तो मैं सुंदर से किया वादा निभाऊंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसके लिए तुम्हें दानियाल का साथ कबूल करना है। बोलो मंजूर? मुझे मंजूर है। नाम क्या दूं ऐसे ओ मेरे हमदम, तेरी चाहत यकीन है कि गुमा, छोड़ना ऐसे तू मेरा दामन, देख कर ना मेरे ख्वाब धुआं। वो मुझसे मेरा एहतिशाम छीन रही है। मैं एहतिशाम से नायला और शायान छीन लूंगी। मैं तुमसे वफा तो नहीं निभा सकी है दिशा, कम से कम मुझे नायला से वादा तो निभा लेने दो। ठहरा है दिशा। मैं नहीं चाहती कि आप उसे खोकर खुद को हमेशा के लिए खो दें। मैं आपको तहरीन के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूं। आप उसके पास जा सकते हैं, मेरी तरफ से इजाजत है। पहली ख्वाहिश तो पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत है। नाज क्यों कर ना हो मुकद्दर पे, साथ तू है तेरी इनायत है, दिल की इस छोटी सी रियासत में हर तरफ तेरी बादशाहत है। अब किसी से नहीं गिले जाना, इज़्न रुख़सत नहीं मिले जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। आज साथ चलते हैं। मगर मैं तो अपनी गाड़ी लेकर आई नहीं हूँ आज। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ड्राइवर से कहना गाड़ी घर ले जाएगा। कोई मसला है? नहीं, मसला नहीं। चलते।
लेट्स गो। मैं तुम्हें यहाँ एक खास मकसद से लेकर आया हूँ पेरी। तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कल मुझसे एहतिशाम मिलने आया था। एहतिशाम तुमसे मिलने आया था? लेकिन क्यों? उसने तो कहा था कि वो तुमसे पूछ कर आया है। हाँ, मैं जानती हूँ वो क्यों तुमसे मिलने आया था और उसने क्या बात की होगी तुमसे। आई एम सॉरी दानियाल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया इस बात पर, मगर मैं एहतिशाम से तलाक नहीं ले सकती और ना ही मैं तुमसे शादी कर सकती। अगर मैंने यही सब कुछ करना होता तो मैं बहुत पहले कर लेती। मेरा और तुम्हारा रिश्ता बेलौस बेगर्ज बहुत पाक साफ है, समंदर की तरह गहरा। मैं अब इस उम्र में आकर इस रिश्ते को खराब नहीं कर सकती। मैंने और तुमने अगर अब शादी की तो लोग तो यही कहेंगे ना कि देखा हम जो कहते थे वो सही निकला। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ तरीम, तुम ठीक कह रही हो। मैंने भी हमेशा तुमसे ऐसी ही मोहब्बत की है, गर्ज और लालच से पाक, खुलूस और वफा से भरपूर। मेरी मोहब्बत में कभी भी कोई खोट नहीं है, ना कल ना आज। और मैं यही चाहती कि पूरी दुनिया इस बात की गवाही दे, हमारे रिश्ते में कोई खोट, कोई लालच नहीं। नाम क्या दूं ऐसे ओ मेरे हमदम, तेरी चाहत यकीन है कि गुमा, छोड़ना ऐसे तू मेरा दामन, देख कर ना मेरे ख्वाब धुआं, काश दामाने दिल से ले जाना, इज़्न रुखसत मुझे मिले जाना। क्यों किया आपने ऐसा? आपको नहीं करना चाहिए था। आपने एक हंसता बसता घर उठाकर तहरीम आंटी को दे दिया और अब बाबा उनके हो जाएंगे। वो मेरे थे ही का, उसके थे और उसी के। मैंने तो बस एक ख्वाब देखा था, तो बस फिर नींद टूट गई। वो उन्हें तलाक दे रहे थे, अपनी जिंदगी से निकाल रहे थे और आपने उन्हें रोक दिया। यकीन नहीं आ रहा मामा मुझे। अगर तुम्हारे बाबा उन कागजात पर साइन कर देते ना शायद, तो उनकी सारी जिंदगी तहरीम की मिल्कियत हो जाती, इसमें मेरा कोई भी हिस्सा ना होता। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे बाबा को अपना एहसानमंद बना लिया है। मुझसे मोहब्बत करे ना करे, लेकिन मेरी इज्जत जरूर करेंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं जिनकी मुझे समझ नहीं आ रही मामा? इन बातों को समझने के लिए एक उम्र चाहिए,
छोटे हो, बहुत छोटे हो, लेकिन यकीन करो तुम्हारी मामा ने घाटे को सौदा नहीं किया। मौत खाई है यूं मुक़द्दर से, न मिले प्यार के सिले जाना, जिसकी खातिर मिटा दिया खुद को, उसको हमसे रहे गिले जाना। आई एम सॉरी दानिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया इस बात पर, मगर एहतिशाम से तलाक नहीं ले सकती। मेरा और तुम्हारा रिश्ता बेलौस बेगर्ज बहुत पाक साफ है, समंदर की तरह गहरा है। मैं अभी समझ में आकर इस रिश्ते को खराब नहीं कर सकती। मैंने और तुमने अगर अब शादी की तो लोग तो यही कहेंगे ना कि देखा हम जो कहते थे वो सही निकला। और मैं यही चाहती कि पूरी दुनिया इस बात की गवाही कि हमारे रिश्ते में कोई खोट, कोई लालच नहीं। मौत खाई है यूं मुक़द्दर से, न मिले प्यार के सिले जाना, जिसकी खातिर मिटा दिया खुद को, उसको हमसे रहे गिले। वो तो सब ठीक है आंटी, लेकिन हैरान हो? जी, मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऑप्शन की जानिब से मुंह मोड़ कर खड़ी हैं। ऑप्शन तो है। मैं समझ रही थी मैंने तुम्हें कायल कर लिया है, शायद मैं गलत थी। शायद एक तरह से आप ठीक ही कह रही, क्योंकि मैं आपकी मर्जी के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकता। आप सिर्फ सुंदस की नहीं बल्कि मेरी भी मामा। जीते अब ये बात सुंदस को नहीं बतानी। जानता आंटी, अब इजाजत है। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसी हो बेटा? अगर मेरे बाबा अच्छे हैं तो बाबा की बेटी भी अच्छी होगी। सुंदस बेटा, मैं तुम्हारी मामा के पास जा रहा हूँ। तुम सुन रही हो ना? मैं तुम्हारी मामा के पास जा रहा हूँ। जी बाबा। बेटे, तुम्हारी मामा को अपनाने जा रहा हूँ मैं, हमेशा हमेशा के लिए। आप सच कह रहे हैं ना बाबा? तुम्हारी नायला आंटी ने इजाजत दे दी, सारे झगड़े खत्म हो गए, सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। हम फिर से एक हो रहे हैं और इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुमने हमें फिर से एक कर दिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बेटा, आज की शाम मैं सिर्फ तहरीम के साथ गुजारना चाहता हूँ।
हम कल मिलते हैं, ओके? ओके बाबा, अपना और मामा का बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, आई लव यू। लव यू टू बाबा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। हैदर, हैदर, हाँ संदेश। बाबा की कॉल आई थी अभी। पता है उन्होंने क्या कहा? मामा और बाबा फिर से एक होने वाले हैं। पापा मामा के घर जा रहे हैं। नायला आंटी ने उन्हें परमिशन दे दी। क्या हुआ? तुम इतनी खुशी की खबर सुना रही हो और तुम इस तरह खामोश क्यों खड़े हो? क्योंकि मैं अभी तुम्हारी मामा से मिलकर आ रहा हूँ। मामा से? क्यों? मोहब्बत कितनी भी गहराई में दफन हो, दोबारा जन्म जरूर लेती है। सच्ची मोहब्बत कभी फना नहीं होती तेरी। आओ तेरी, अपने पुराने जख्मों के खून उतार फेंके। मैं वही एहतशाम जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, और तुम वही तहरीर जो मुझे बेपनाह चाहती थी। तुम रो क्यों रही? मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में से अब कोई रोए। भूल जाओ इन आंसुओं को जिन्होंने तुम्हें खोखला कर दिया। आओ हम मिलकर मुस्कुराएं। चलो कहीं बाहर चलते हैं। तुम जाके अच्छे से तैयार हो के आ जाओ। आज की शाम हम अपने नाम करते हैं। पहली ख्वाहिश तो पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत है। नाज क्यों कर ना हो मुकद्दर पे, साथ तू है तेरी इनायत है। दिल की इस छोटी सी रियासत में हर तरफ तेरी बादशाहत है। अब किसी से नहीं गिले जाना, इज़्न रुख़सत नहीं मिले जाना, इज़्न रुख़सत नहीं मिले जाना। वक्त की लहर ने यूं उजाड़ा था, मेरी जन्नत भी वही आशियाना था। ये असासा था जिंदगानी का, टूटने से इसे बचाना था। काश बढ़ते न फासले जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना, इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना।
मुझे मिले जाना में रुखसत मुझे मिले जाना। थैंक यू। कितनी खूबसूरत तस्वीर है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। आज सारी रात बातें करेंगे, अपने दिल की एक एक बात एक दूसरे को बता देंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे। एहतिशाम, तुमने वो नज़म सुनी है? कौन सी? कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो, सब बातें दिल की कह ली अगर, बाकी क्या रह जाएगा। तुम आज भी ख्याली दुनिया में रहती हो। हाँ, ये फर्क आज भी मुझ में और तुम में है एहतिशाम। हमारी दुनियाएं अलग अलग हैं एहतिशाम। क्या मतलब? मैं सुंदस और हैदर के साथ अमेरिका जा रही हूँ। क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ एहतिशाम, और यही मेरी और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम दोनों दो अलग अलग दुनियाओं में रहते हैं। कुछ तहरीरें ऐसी होती हैं एहतिशाम जिनको मिटाकर अगर दोबारा लिखा जाए तो ना तो वो तहरीर खूबसूरत रहती है और ना ख्याल। मुझे माफ कर देना एहतिशाम, शायद मैं तुम्हारा दिल दुखा रही हूँ। कभी कभी अगर मोहब्बत से रुखसत की इजाजत ली जाए तो अच्छा होता है, शायद सबके लिए। हमारा एक होना शायद इतना अच्छा ना हो जितना एक दूसरे से जुदा हो जाना। मैं और नाइला तो अलग अलग दुनियाएं हैं और कोई भी शख्स एक वक्त में दो अलग अलग दुनियाओं में एक साथ नहीं रह सकता। मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो, नाइला खुश रहे और तुम्हारा बेटा शायान खुश रहे, और इन तमाम लोगों की खुशी के तुफैल हमारी बेटी सुंदस खुश रहे। सो आज की शाम एक दूसरे से अलविदा कहने की शाम है, एक दूसरे से रुखसत चाहने की शाम। आओ नाइला आओ। मैं और एहतिशाम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, इसे मैंने यहां बुलाया है। तुम्हारी एहसान मत हो। हो सके तो मुझे माफ कर दे।
मुझे अब इन बातों की जरूरत नहीं है। मुझे ना तो जिंदगी से शिकायत है और ना किसी फर्द से। तकदीर ने एहतिशाम को तुम्हारे लिए बनाया था। भला मैं उसे तुमसे छीनने वाली कौन होती? ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ मैं गलत थी। एहतिशाम जितने मेरे हैं उतने तुम्हारे भी हैं। अगर तुम यहाँ रुकना चाहो तो बखुशी रुक सकती हो। अगर तुम फिर भी चली गई तो मैं और एहतिशाम तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेंगे। जाओ नाइला, तुम्हारा घर तुम दोनों का मुंतजिर है। चले एहतिशाम। बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़ एहतिशाम। तेरी क्या तुम वाकई जा रही? हाँ एहतिशाम, मैं वाकई जा रही हूँ। मगर मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता है वो रिश्ता जाने के लिए इज़्ने रुखसत मांगता है। और अगर तुमने मुझे इज़्ने रुखसत ना दी तो शायद मैं हमेशा के लिए बेचैन बेकल रहूंगी। बोलो, दोगे ना इज़्ने रुखसत? तुम जानती हो ना कि तुम मुझे कितनी अजीज हो, कितनी महबूब। मोहब्बत का असूल है कि अगर महबूब कुछ भी मांगे उसको इनकार नहीं किया जाता। 25 बरस के रिश्ते में पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा, कैसे इनकार कर दूं? जाओ तेरी, तुम्हें जाने की इजाजत देता हूं। तुमसे मोहब्बत करता था, तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। इसके सिवा और मैं क्या कहूं? वक्त की लहर ने यूं उजाड़ा था, मेरी जन्नत भी वही आशियाना था। ये असासा था जिंदगानी का, टूटने से इसे बचाना था।
काश बढ़ते न फासले जाना, इज़्न रुखसत मुझे मिले जाना, इज़्न रुखसत मुझे मिले जाना। अपना ख्याल रखना दानिया। तुम भी खुश रहो। इजाजत है एहतिशाम? इजाजत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वक्त ने जिंदगी यूं बदल डाली, अब किसी का भी इंतजार नहीं, कोई हमसर ना कोई दिलबर है, अब यहाँ कोई गम गुसार रुखसत मुझे मिले जाना।